सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डेटा, डेटाबेस एंड डेटाबेस कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। इसका जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेटा होता है हमारा। डेटा के आगे टाइप्स होते हैं, रो डेटा एंड प्रोसेस डेटा। अब जैसे रो डेटा होता है, जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 1, 2, 5, 9, 3, ऐसे मतलब ये अलग अलग होता है, सीक्वेंस वाइज में नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे हम प्रोसेस डेटा की अगर हम बात करते हैं, तो ये भाग हमारा होएगा 1, 2, 4, 5, 6, ऐसे सीक्वेंस में होता है, मतलब ये हमारा डेटा होता है। अब डेटाबेस, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो हमारा डेटाबेस होता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, सो दैट इट कैन बी इजीली असेस्ड एंड मैनेज। तो जो यूजर हम होते हैं, इसको इजीली असेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स, रोज, कॉलम्स एंड इंडेक्स इट टू मेक इट इजीली फाइंड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। हम इसको अपने डेटा को टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं, रोज कॉलम्स की फॉर्म में कर सकते हैं, ताकि जो हम फाइंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हम फाइंड कर सकते हैं ईजी वे में। हम देखते हैं, जैसे डेटाबेस हैंडलर्स क्रिएट अ डेटाबेस इन सर्च अ वे दैट ओनली सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोवाइड्स एक्सेस ऑफ डेटा टू ऑल द यूजर्स। मतलब कि जो डेटाबेस हैंडलर्स होते हैं, जो डेटाबेस को जो क्रिएट करते हैं, वो डेटाबेस को इस वे में बनाते हैं कि जो हम यूजर्स होते हैं, वो इजी असेस कर सकते हैं डेटा को। अब देखते हैं इसका पर्पस क्या होता है। द मेन पर्पस ऑफ डेटा इज टू ऑपरेट द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड मैनेजिंग द डेटा। मतलब इसका जो डेटाबेस होता है, उसका मेन पर्पस ये होता है कि हम अपने डेटाबेस में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नाउ डेज देर आर मैनी डायनेमिक वेबसाइट्स इन वर्ल्ड वाइड वेब विच आर हैंडल थ्रू डेटाबेस लाइक एसक्यूएल, MongoDB, स्काईबेस, ओरेकल एक्सेट्रा। मतलब आज के टाइम में ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं गूगल पे, जो कि हैंडल कर सकती हैं डेटाबेस को। जैसे एसक्यूएल हो गया, जो बहुत मेन होते हैं डेटाबेस, वो हो गए, एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ये वाले। अब होता है जो मॉडर्न डेटाबेस आर मैनेज्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जैसे मॉडर्न डेटाबेस हो गया, इसकी रिलेशनल डेटाबेस है, ये सारे जो है डीबीएमएस कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। डेटाबेस प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन ऑल द एरियाज वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। मतलब डेटाबेस है वो हर जगह है आजकल। जैसे कि हम बात करें, अगर जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब हर जगह डेटाबेस है वो चलता है। ऐसे काफ़ी सारी सेक्टर्स हैं, एरियाज, एप्लीकेशंस हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस। डेटा डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इनटू स्ट्रक्चर फॉर्मेट। जो डेटाबेस होता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करता है, जैसे टेबल्स में, रिकॉर्ड, फील्ड्स टू फैसिलिटेट इफिशिएंट स्टोरेज। मतलब ये इफिशिएंट स्टोरेज करता है। डेटा इंटीग्रिटी, डेटाबेस इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी रूल्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ स्टोर डेटा। जो हमारा डेटा स्टोर होता है, उसमें मतलब डेटा इंटीग्रिटी हेल्प करता है कि डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे और उसकी एक्यूरेसी बढ़ी रहे। होता है डेटा सिक्योरिटी, डेटाबेस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी ऑफ डेटा, इट गिव्स कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन टू एडमिन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कंट्रोल, मतलब कि जो डेटा सिक्योरिटी होता है ना, ये डेटाबेस होता है जो डेटा को सिक्योर करता है, ताकि जो हमारे हैकर्स वगैरह होते हैं, वो हमारे जो डेटा को चुरा ना लें, स्टोर ना कर लें। और इसका जो कंट्रोल है वो एडमिन को ही होता है। तो मतलब ये है कि आप इसको इस वे में समझ सकते हो, जो डेटा सिक्योरिटी है, जो डेटाबेस है, उसको डेटा को प्रोटेक्ट करता है। अब क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस सपोर्ट्स क्वेरी लैंग्वेजेस सच एज एसक्यूएल। जो डेटाबेस है वो क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। क्वेरी लैंग्वेज मतलब कि जैसे एसक्यूएल टू एनालाइज, रिट्राइव एंड मैनिपुलेट द डेटा। मतलब कि हम डेटा के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे एसिड प्रॉपर्टी की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी होती है। डेटाबेस मेंटेन्स डेटा कंसिस्टेंसी बाय इम्पोजिंग इट टू एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। इसकी ये फुल फॉर्म होती है। मतलब ये हमारे जो है, ये भी हमारे उसको डेटा को प्रोटेक्ट करने में, कंसिस्टेंसी करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका स्केलेबिलिटी। मतलब इसमें हम जो डेटा होता है, उसको हम हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली स्केल कर सकते हैं।
फिर आता है हमारे पास बैकअप एंड रिकवरी, ये भी इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी। जो मतलब कि ये डेटाबेस हमारा होता है, अगर हमारा किसी भी वजह से जो डेटा है वो फेल हो जाता है, जैसे हार्डवेयर कोई फेल्योर हो गया हमारा, कुछ भी ऐसे हो जाता है तो हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। पर ये डेटाबेस है जो ये हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है बैकअप एंड रिकवरी का, जिससे हमारी जो डेटा है वो बैकअप हो जाता है और रिकवरी भी हो जाती है उसकी। तो ये हमें हेल्पफुल करता है कि जो हमारा डेटा है वो लॉस ना होए। जैसे डेटा कंप्रेंशन हो गया, सम डेटाबेस में जो आजकल मॉडर्न डेटाबेस होते हैं, आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि जो साइज़ जो हम बड़ा हुआ होता है ना किसी फाइल का, तो उसको वो रिड्यूस कर देता है, जिससे हमारी जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाती है। आगे है जैसे डेटा टाइप्स जो डेटाबेसेस हैं ये काफ़ी सारे डेटा टाइप्स को वो कर लेता है, सपोर्ट करता है, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, डेटा। ये आपने सी में देखे होंगे, सी लैंग्वेज में। तो ये जो डेटाबेस है ये हमारा काफ़ी सारे डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। तो मैं ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।